तो नहीं, केजरीवाल की जमानत के लिए 150 वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। आज रिहा होने पर होगा फैसला। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। दिल्ली के विभिन्न वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर रोक लगाने पर चिंता व्यक्त की है। अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि जज ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। यह पत्र 150 से अधिक वकीलों द्वारा लिखा गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न वकील अपनी चिंताओं और शिकायतों के साथ उनके पास पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश अपलोड होने से पहले ही ईडी के उल्लेख पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगाने पर सवाल उठाया। पत्र में यह भी कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाले जज सुधीर कुमार जैन को मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके सगे भाई ईडी के वकील हैं। यहाँ पर उनकी बात की जा रही है जो ईडी की तरफ से केस लड़ रहे थे, और उन जज की बात की जा रही है जो कि उनके भाई थे। तो इस तरीके से संदेह पैदा होता है कि पक्षपात हो सकता है। इसी को लेकर वकीलों ने चिंता जताई है। वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जज ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर पा रहे हैं और लंबी लंबी तारीखें दे रही है, जिससे मामला और लंबित होता जा रहा है। अब आपको बताते हैं आखिर वकीलों ने चिट्ठी क्यों लिखी है। वकीलों द्वारा लिखी गई चिट्ठी में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधीर जैन को केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जस्टिस सुधीर जैन के भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं। पत्र में कहा गया कि कई अधिवक्ताओं ने शिकायत की है कि न्यायाधीश न्याय बिंदु द्वारा अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश द्वारा एक आंतरिक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी अवकाश अदालतों को निर्देश दिया गया कि वे कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे। यानी कि सभी अदालतों को कह दिया कि उनका आदेश अंतिम नहीं होने वाला है, कोई भी मामला हो और वह केवल नोटिस जारी करेगा। वकीलों ने इसे अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जज ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर पाएंगी और लंबी तारीखें दे रहे हैं। इसी के चलते अगर ऐसे कोर्ट को भी ये कह दिया जाएगा कि आप सिर्फ नोटिस जारी करें, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि सारे फैसले आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्भर ही नहीं रह सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। केजरीवाल को शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। दिल्ली सीएम शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई भी जारी है। किस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ने फैसला आने से पहले ही हाई कोर्ट में अपील कर दी और हाई कोर्ट ने उनके जमानत पर रोक लगा दी थी। अब इस जमानत पर जो रोक लगाई है, इसी को लेकर वकीलों ने भी चिंता जताई है। वकीलों का कहना है जिस तरीके से जमानत पर तब रोक लगा दी जब तक फैसला भी नहीं आया था, तो इस पर चिंता व्यक्त करने की जरूरत है और इसी को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ को जो है एक पत्र भी लिखा गया है। हालांकि आज सुनवाई भी होने वाली है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर। देखना यह होगा कि आज वो रिहा होते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।